पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी को हुआ। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तीसरा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार राज्य में है तथा दूसरे नंबर पर 1028 जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। राष्ट्रीय मुद्रा का नाम येन है और भाषा जापानी है। पांचवा प्रश्न, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म ब्रुनाई में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से निकलता है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हुई। बाद में हिटलर म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया। छठा प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कृषि, डेयरी एवं मत्स्य खनन आदि। सातवां प्रश्न, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो। 40। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। लोकटक झील को। 9वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक महात्मा गांधी थे, जो कि प्रश्न में नहीं दिया गया है। 7 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। 10वां प्रश्न, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। नामदेव की। अभंग नामदेव प्लस तुकाराम। भक्तिकालीन संतों में नामदेव इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे।
नामदेव के गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद पंजाब में ही बस गए थे। इनके मराठी गीतों के संकलन अभंग हैं। नामदेव का कहना था कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरा पैर तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। व्याख्या है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ये अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का दर्शन एवं उसकी आत्मा है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत के लिए CFC हानिकारक है। पृथ्वी के वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्य की परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण ओजोन स्तर का विघटन हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से अनुच्छेद 14 संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के सक्षम समानता विधि का सम्मान संरक्षण। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा और इन संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को सत्ता स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 22, एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? सोडियम Na। सोडियम का प्रतीक Na है। यह इसके लैटिन नाम नेट्रियम से उत्पन्न है। दूसरी ओर मरकरी, लेड और सिल्वर चांदी को क्रमशः Ag, Pb एवं Ag, Hg, Pb और Ag प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी सेंटियागो। राष्ट्रीय मुद्रा पेसो। भाषा स्पेनिश है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन बी। व्याख्या, सागरों एवं महासागरों की सतह पर जल की एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की गति को धारा कहते हैं। समुद्री जल एक ही दिशा में अधिक वेग से बढ़ता है और उसे धारा कहते हैं। जैसे एल नीनो धारा, इसकी गति 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब पवन के प्रवाह से सागर की ऊपरी सतह का जल धीमी गति से गति करने लगता है तो उसे प्रवाह को ड्रिफ्ट कहते हैं, जैसे दक्षिणी एवं उत्तरी अंटार्कटिक प्रभाव है। 17 नंबर प्रश्न, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है?
यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना है। 18 नंबर प्रश्न, काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। काला अशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। 19 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है 15,000। राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं तथा 15,000 रुपया जमानत राशि निर्धारित की जाती है जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है। 20 नंबर प्रश्न, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। व्याख्या है, निक्षेपण किसी द्रव को गैसीय अवस्था में बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। 21 नंबर, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। प्लेटलेट्स मुख्यतः रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है। ये मेगा कैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है तथा इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन सहायक होता है। विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। बाईस नंबर प्रश्न, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। 24वां 1971, संसद को यह भी अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। 23 नंबर प्रश्न, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। व्याख्या, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह नियम जो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। केल्विन प्लांक का कथन, ऐसा प्रक्रम असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दे, अर्थात किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं होती है। क्वासियस का कथन, ऐसा प्रक्रम असंभव है जिसमें किसी भी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से के बिना निम्न ताप युक्त वस्तु से उच्च ताप युक्त वस्तु को ऊष्मा प्रदान करे। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 25 नंबर प्रश्न,
क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6 विकेट से जीता। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का 13वां संस्करण का आयोजन भारत में हुआ और इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से व उप विजेता भारत रहा। 26 नंबर प्रश्न, सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल के रूप में किया जाता है। धावन सोडा। व्याख्या है, धावन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। 1, 2 और 3। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश या रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अनुच्छेद 215, पर्यवेक्षक संबंधी अधिकार। 28 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण अनुच्छेद 50। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन ए। 29 नंबर प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिस विटामिन, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिस है, जिसकी कमी से पेलाग्रा व 3D रोग होता है। इस विटामिन का स्रोत अंकुरित गेहूं, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जी है। 30 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचक आयोग में निहित होना। 31 नंबर, भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पंचायती राज से ही संबंधित है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ऑप्शन डी। 33 नंबर प्रश्न, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया, जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे।
34 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक हार्मोन है जो पौधों के विकास को रोकता है। वृद्धि रोधक हार्मोन पौधों की कलिका की वृद्धि व बीज अंकुरण रोकता है। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिन पौधों के विकास को बढ़ाता है। 35 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 26 सितंबर को विश्व बधिर दिवस और 26 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। लोकसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका प्रस्ताव अनुच्छेद 93 से 97 के अंतर्गत किया जाता है। जब भी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते हैं तो उसके सभी कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट खाली स्थान के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का स्थान 127वां रहा है। 38 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। विभिन्न कृषि क्रांतियां, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। 39 नंबर, मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का परास है? 20 HZ से 20,000 HZ तक। 20 HZ से 20,000 HZ तक। ऑप्शन सी। व्याख्या, श्रव्य ध्वनि तरंगे वे ध्वनि तरंग हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 HZ होती है। श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन्हीं ध्वनि तरंग को कान द्वारा सुना जा सकता है। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह किसी भी न्यायिक कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। इकतालीस नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कालीबंगा है राजस्थान, सुतकोटदा भुज कच्छ, कोट दीजी सिंध, बनवाली हरियाणा। ऑप्शन बी, सुतकोटदा कच्छ गुजरात में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ी राजस्थान, बनवाली हिसार हरियाणा, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में स्थित है।
43 नंबर, समान दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेटोपिया, इसमें व्यक्ति निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना में मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। उपचार, इसके प्रतिकारी करने के लिए अभिसारी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। 44 नंबर, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। व्याख्या, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य नहीं कर रहा हो। पैंतालीस नंबर, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट है। 46 नंबर, सीमांत आयोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है डेल्टा सी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। 48 नंबर, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू के लिए। काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काजू एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो उच्च तापमान पर भी पनप सकता है। काजू की खेती केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठीक ठाक स्तर पर की जाती है। वर्तमान में काजू की खेती सबसे ज़्यादा केरल 28.9% में होती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? थॉमस मुनरो। व्याख्या, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का आरंभ थॉमसन मुनरो द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें किसानों या रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। यह सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। 50 नंबर, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर व रोहतास जिले में स्थित है।